जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कावड़ यात्रा क्या है, कावड़ यात्रा का महत्व और कावड़ यात्रा कब निकलती है, कावड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। कावड़ यात्रा भगवान शिव के भक्तों द्वारा हर साल सावन के महीने में की जाने वाली एक प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा है। इस यात्रा में भक्त गंगा नदी से जल भरकर लाते हैं और उसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यह यात्रा भगवान शिव के प्रति समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। कावड़ यात्रा हर साल श्रावण मास के करोड़ों की तादाद में कावड़िए दूर स्थानों से आकर गंगा जल से भरी कावड़ लेकर पद यात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं। इस यात्रा को कावड़ यात्रा बोला जाता है। श्रावण की चतुर्दशी के दिन उस गंगा जल से अपने निवास के आसपास शिव मंदिरों में शिव का अभिषेक किया जाता है। कहने को तो ये धार्मिक आयोजन भर है, लेकिन इसके सामाजिक सरोकार भी है। कावड़ के माध्यम से जल की यात्रा का यह पर्व पुष्टि रूपी शिव की आराधना के लिए है, यानी आम आदमी के साथ साथ पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, धरती में निवास करने वाले हजारों लाखों तरह के कीड़े मकोड़ों और समूचे पर्यावरण के लिए बेहद आवश्यक वस्तु है। उत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति को देखें तो यहाँ के मैदानी इलाकों में मानव जीवन नदियों पर ही आश्रित होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 11 जुलाई 2025 यानी शुक्रवार को देर रात 2:06 से होगी। ऐसे में इसी दिन से सावन के महीने और कावड़ यात्रा की शुरुआत होती है। इस दिन से ही शिव भक्त हर हर महादेव एवं बम बम बोले के जयकारों के साथ गंगा जल लाने के लिए निकल पड़ते हैं। वही इस यात्रा का समापन 23 जुलाई 2025 यानी कि बुधवार को श्रावण शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को जलाभिषेक के साथ होती है। कावड़ यात्रा का महत्व भगवान शिव को प्रसन्न करना है। कावड़ यात्रा भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है। माना जाता है कि कावड़ यात्रा करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यात्रा भक्तों की भगवान के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। मान्यता है कि कावड़ यात्रा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। कावड़ यात्रा एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव भी है, जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। यात्रा की विधि की बात की जाए तो भक्तगण हरिद्वार, गौमुख या गंगोत्री जैसे पवित्र स्थानों से गंगा जल भर कर लाते हैं। इस गंगा जल को बांस की लकड़ी पर लटकी हुई 2 टोपियों यानी कि कावड़ में भरकर लाया जाता है। भक्तगण कावड़ को अपने कंधों पर रखकर दूर मीलों तक पैदल चलते हैं। कावड़ यात्रा पूरी होने पर भक्तगण अपने क्षेत्र के शिवालयों में जाकर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं। कावड़ यात्रा के दौरान भक्तों को बम बम भोले का जयकारा लगाते हुए यात्रा करनी होती है। कावड़ यात्रा के दौरान भक्त को सात्विक जीवन जीना होता है, यानी मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना होता है। कावड़ यात्रा के दौरान भक्त को नंगे पैर चलना होता है और अपनी कावड़ को जमीन पर नहीं रखना होता है। कावड़ यात्रा के भी प्रकार होते हैं, जिसमें पहला सामान्य कावड़ यह सबसे आम प्रकार है कि कावड़ यात्रा है, जिसमें भक्त सामान्य गति से यात्रा करते हैं। दूसरी खड़ी कावड़, इस प्रकार की यात्रा में भक्त बिना रुके लगातार यात्रा करते हैं। तीसरा डाक कावड़, इस यात्रा में भक्त 24 घंटे के भीतर गंगा जल चढ़ाते हैं। चौथा दंड कावड़, इस यात्रा में भक्त दंडव्रत प्रणाम करते हुए यात्रा करते हैं। कावड़ यात्रा के इतिहास की बात की जाए तो
एक पौराणिक कथा के अनुसार कांवड़ यात्रा की शुरुआत भगवान शिव को विष पीने के बाद राहत पहुंचाने के लिए रावण द्वारा गंगाजल चढ़ाने से हुई थी। एक अन्य मान्यता के अनुसार श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा करते थे, जिससे कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। बिहार में कावड़ यात्रा सुल्तानगंज से देवघर और पहलेजा घाट से मुजफ्फरपुर तक होती है। बिहार में श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगाजल भरकर करीब 108 किलोमीटर पैदल यात्रा कर झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ में जल चढ़ाते हैं। वहीं सोनपुर के पहलेजा घाट से मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ, दूधनाथ, मुक्तिनाथ, खगेश्वरनाथ मंदिर, भैरव स्थान मंदिर पर भक्त गंगाजल चढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान यहाँ डाक बम का भी चलन है, जो कांवड़िए गंगाजल भरने के बाद अगले 24 घंटे के अंदर उसे भोलेनाथ पर चढ़ाने के संकल्प लिए दौड़ते हुए इन शिवालयों में पहुंचकर शिवलिंगों पर यहाँ जल अर्पित करते हैं। उनके डाक बम कहते हैं भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था और विश्वास के तौर पर भक्तगण कांवड़ यात्रा करते हैं और भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।